इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि चंद दिन में आपको आपकी मुराद आपकी मिल जाएगी, मन्नत पूरी हो जाएगी और इंशाअल्लाह बस फिर कुछ भी मीठा पका के अल्लाह के हुज़ूर जो है वो दुआ करके उसको तक़सीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। इस मन्नत से मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन होने लगी, दौलत के ख़जाने अल्लाह ताला ने नसीब फरमाए। गुज़िश्ता तकरीबन बड़ी ईद के कुछ दिन पहले एक बहन मेरे पास आई और बहुत हालात उनके ख़राब थे और हाजतें थीं, कुछ मुरादें थी जो नहीं पूरी हो रही थी और उनके बकौल मैं पिछले 5-6 साल से इन काम में लगी हूँ, लेकिन कहीं से मुझे कुछ भी नहीं हो रहा। मैं बड़ी कोशिश करती हूँ, सब कुछ करके देख लिया, तो एक आखिरी आप रह गए थे। मैंने कहा चले एक दफ़ा आपके पास चली जाऊँ। तो मैंने कहा ये भी नहीं कहना चाहिए कि चले एक दफ़ा यहाँ कर लें, बल्कि एक उम्मीद के साथ कोई भी अमल करें, कोई भी वजीफ़ा करें, एक उम्मीद के साथ करें कि नहीं यार यहाँ करूँगा या करूँगी तो मेरा काम ज़रूर होगा 100%। जब आपको मतलब 100% नहीं है तो वो अमल कैसे उसके ऊपर करेगा। तो बहरहाल उनसे काफ़ी बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि इस तरह मेरे ये मामलात हैं, ये चीज़ें हैं, तो मुझे कोई सजेस्ट करें मैं क्या पढ़ूँ। मैंने तो बड़े कुछ पढ़ के देख लिया, बड़ा कुछ करके देख लिया, मुझे कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने उनसे कहा आपने एक मन्नत मांगनी है, वो मन्नत के साथ आपने ये अमल करना है। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा-सा मुश्किल है। मैंने कहा मुश्किल है, ज़ाहिर बात है कि हर बीमारी का इलाज उस हिसाब से होता है। अब दिल के बाईपास के लिए ज़ाहिर पूरा ऑपरेशन किया जाता है, महीना पूरा इंसान को रिकवर करने में कम 5-5, 6-6 महीने मैंने लोगों को देखे हैं रिकवर, लेकिन ज़ाहिर वो इलाज तो करवाते हैं। अब इसी तरह माइनर सा किसी का है तो वो 10 दिन में ठीक हो जाएगा, छोटा सा है तो वो 3 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसी तरह होते हैं। तो उन्होंने कहा मुश्किल तो है। मैं कहा मुश्किल है लेकिन आप शुरू कर दीजिए और अल्लाह का नाम लेके और फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी बदलती है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो अभी तकरीबन मुहर्रम के बाद उन्होंने चक्कर लगाया और उन्होंने ये खुद उनके अल्फाज से कि मेरी तो ज़िंदगी बदल गई, और ये उनके अल्फाज मैंने यहाँ पर कोट किए हैं। अगर वो वीडियो देखेंगी तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगी। अब कोई पता नहीं है कौन है, प्राइवेसी होती है, लेकिन जिसका कमेंट है वो तो इस चीज़ को पढ़ सकता है। तो आप भी अगर आपकी कुछ हाजतें हैं, मुरादें हैं, ख्वाहिशें हैं, मन्नतें हैं जो पूरी नहीं हो रही हो, आप चाह रहे हैं बस ये पूरी हो जाएँ किसी भी तरीके से, बस ये एक मन्नत मांग लें, इंशाल्लाह फिर इसका रिजल्ट आप खुद देखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक कीजिएगा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। अमल पर जाएंगे उससे पहले एक दुआ करेंगे, दुआ पर आमीन ज़रूर कहिएगा। कमेंट में आमीन लिखिएगा, ज़ुबान से दिल से कहिएगा। अगर आप अपने लिए खुसूसी दुआ कराना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, जहाँ सबके लिए इंशाल्लाह आपके लिए भी दुआ ज़रूर की जाएगी। आज की दुआ है, कहते हैं आमीन सुबह आमीन। मुफ्ती साहब मेरे लिए भी दुआ कर दें। आपकी हर वीडियो पे कमेंट करता हूँ। मेरा नाम तौफीक है। अल्लाह पाक मुझे झूठे केस से निजात दे, झूठे केस में से रिहाई दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और ये मन्नत आपके लिए भी बहुत कारआमद है। इंशाल्लाह पढ़िएगा और फिर देखिएगा अल्लाह कैसे करम करता है। इंशाल्लाह पहली हियरिंग में ही आपको इसका रिजल्ट निकल आएगा। अल्लाह ताला आपको इस झूठे केस से निजात अता फरमाए और अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको राही नसीब फरमाए और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और अल्लाह ताला आपके लिए आपकी मुश्किलें दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुशहाली वाली और खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और जिस मुश्किल में, जिस परेशानी में इस वक्त है, अल्लाह ताला हमेशा के लिए आपको उससे निजात अता फरमाए। अल्लाह आपकी मांगी हुई दुआओं को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला आपकी इस दुआ पर जो आपने मांगी है अपना कुन फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। मैंने उनसे कहा था कि आपने मन्नत मांगनी है कि ऐ अल्लाह मेरी ये हाजत है, मेरी ये मुराद है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये मन्नत है, मेरी ये चीज़ है, ये पूरी नहीं हो रही। तो जब तक ये पूरी नहीं होगी मैं अब कुरान पाक की सूरत है सूरत कहफ, इसको रोज़ाना 3 टाइम पढ़ूंगी। ये मैंने उनसे कहा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब 11 दिन था, 11वां दिन था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो मुराद हाजत ऐसे पूरी हुई कि मैं यकीन भी नहीं कर सकती और ख्वाब भी मैं अगर देखूँ तो इस तरह का मुझे नहीं आ सकता जो इससे हुआ था। तो मैंने फिर वही चीज़ आपको हमेशा कहा है कि 11 दिन 21 दिन अमल किया करें। तो इसी तरह आपकी भी कोई भी मुराद है, कोई भी हाजत है, कोई भी ख्वाहिश है, रोज़ दौलत की, रिज़्क़ की, औलाद की, पैसों की, कारोबार की, या जैसे अभी भाई ने केस के हवाले से ज़िक्र किया, तो कोई भी है, मन्नत मांग ले कि मैंने रोज़ाना 3 मरतबा मैंने ये सूरत कहफ पढ़नी है।
انشاءاللہ 11 سے 21 دن کے اندر اندر ایسے کام حل ہوگا کہ انشاءاللہ اس سے زیادہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خواتین اگر منت مانگی ہے 11 دن یا 21 دن کی، یا بس سمپلی مانگے کہ 3 مرتبہ میں نے صورت کہف پڑھنی ہے، تو جن دنوں میں ناپاکی ان دنوں میں چھوڑ دیں، پھر آگے اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کر لیں، مطلب وہ دن چھوڑ کے پھر اس کو پورا کر لیں انشاءاللہ العزیز۔ امید ہے کہ چند دن میں آپ کو آپ کی مراد آپ کی مل جائے گی، منت پوری ہو جائے گی، اور انشاءاللہ بس پھر کچھ بھی میٹھا پکا کے اللہ کے حضور جو ہے وہ دعا کر کے اس کو تقسیم کر دیجئے۔ تو بڑا ہی پیارا عمل ہے، تو ضرور کیجیے گا، فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔